हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कि घर पे अमूल बटर कैसे बना सकते हैं। ये 1 हफ्ते की दूध की मलाई है जिसको हमने इकट्ठा करके रखा था फ्रिज में, और अभी हम इसको बाहर निकाल दिए हैं और बीच में थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा अमूल बटर जो है बहुत ही फ्लफी और लाइट वेट बनता है। तो आज हम अमूल बटर एकदम बाजार जैसा घर पे ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए 6 घंटे के बाद मिलते हैं। तो चलिए 6 घंटे के बाद जब हम आए हैं तो ये हमारा जो देखिए बहुत ही जैसे कोई बैटर इडली उडली का बैटर हम भिंगा के रखते हैं ना तो खमीर जैसा हो जाता है, वैसे ही दही डालने की वजह से ये बहुत ही खमीर जैसा ही वैसे ही दिखता है। ऐसा लगता है कि बहुत ही फ्लफी हो गया है। तो अब हम इसको मिक्सर जार में डाल देंगे, सबको एक ही में मिक्स करके डाल के अब हम इसको मिक्सर में चलाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ताकि हमारा जो बाजार जैसा अमूल बटर होता है ना, हल्का सा येलो वैसा कलर आ जाए, रेडीमेड की तरह बाहर की तरह आ जाए। और हल्का सा हम नमक भी डालेंगे, क्योंकि बटर में हल्का सा नमक नमकीन टेस्ट आता है, उसके लिए हम डालेंगे इसको। और इसको अब मिक्सर मशीन में चलाएंगे। तो जब हम इसको मिक्सर मशीन में चलाएंगे ना तो ये पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और मैं बता दूं कि अगर आपको मिक्स ये बनाना है, देखिए कितना अच्छा हो गया है ना, तो आप मलाई को फ्रिज में रखें और 1 हफ्ते की जब मलाई हो जाए तब आप इसे अपने काम लायक अच्छा खासा बना सकते हैं। देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये चारों तरफ से पूरा फ्लफी हो गया है, तो अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। और ठंडा पानी से है ना क्या है कि इसमें का जो अमूल बटर होता है वो अलग हो जाता है, और बटर मिल्क जो होता है वो अलग हो जाता है। देखिए चारों तरफ से हमारा निकल गया है ना बटर। हम इसको ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा डाल के 2-3 बार चलाएंगे तो ये पूरा अलग हो जाएगा। देखिए साइड साइड पानी आपको दिख रहा है। अब मैं एक बार और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और फिर इसको निकालने के लिए आसानी रहेगा, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया है। ये देखिए हमारा बटर कितना लाइट वेट था। आप जब बनाएंगे ना इसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये हमने इसमें से निकाल लिया है, और इसमें पानी जो होता है ना एक्स्ट्रा पानी, आप उसको पूरी तरीके से निकाल लीजिएगा ताकि इसमें पानी ना रह जाए। बहुत देखिए टच करने पे आपको आपको देख के ही पता चलता होगा कितना लाइट वेट है ये। बहुत अच्छा बटर बना था। आप भी घर पे अमूल बटर बना सकते हैं। तो ये फ्रेश मलाई से हम घर पर ही अमूल बटर भी बना सकते हैं और घर का देसी घी भी बना सकते हैं। देसी घी का जो वीडियो है हमारे चैनल पे पहले से है, आप उसको जाके देखिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा जो पानी एक्स्ट्रा था वो निकल चुका है, और इसको थोड़ी देर बस आप रखेंगे ना बर्तन में तो ये पानी अपने आप ही पूरा निकल जाता है। तो देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है बटर को रखने के लिए। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं नीचे, लेकिन मुझे उतना ज़रूरी नहीं लगा कि बटर पेपर हम इसमें लगाएं, तो मैंने नहीं लगाया है। आप लगा सकते हैं। तो इसको रख के हम पूरी तरीके से इसको बराबर कर देंगे। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा करके इसको फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में या फ्रीज़र में आप कहीं भी रखिए, ये बहुत अच्छा से सेट हो जाता है। तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया है। अगर आप फ्रीज़र में इसे रखते हैं तो ये 1 घंटे में ही तैयार हो जाएगा आपका बटर, और अगर नॉर्मली ऐसे रखते हैं नीचे तो 2-3 घंटा में अच्छे से वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं 1 घंटे बाद जब आई तो मेरा बटर एकदम अच्छी तरीके से सेट हो गया था। और ये देखिए मैं अभी इसे खोल के दिखाती हूँ। इसका कलर इतना अच्छा है, इस कैमरे में थोड़ा उतना येलो टाइप से नहीं दिख रहा है, पर ये नॉर्मली जब हम देख रहे थे ना तो ये बहुत अच्छा एकदम रियल बटर की तरह ही दिख रहा था। और देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट हुआ है। तो आप इसे कोई भी रेसिपी बनाएं, आप थोड़ा सा ही यूज़ करने से इसका पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है। आप अगर बटर किसी चीज़ में सब्ज़ी बना रहे हो या फिर भाजी पाव कुछ भी आप बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बटर आप यूज़ कर लेंगे ना तो पूरा टेस्ट। ये देखिए हमने बाहर से खरीद के लाया हुआ था और ये हमारा घर का ख़रीदा हुआ है। तो दोनों का टेक्सचर जो था एकदम सेम था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए आप देख सकते हैं। तो आप भी घर पे बनाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए। और हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग्स कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।